Okay, so today's topic will be on technical round interview. कोई भी इंटरव्यू में जब आप लोग जाते हो तो उस इंटरव्यू में जाकर आप लोगों को दो राउंड्स होते हैं। एक होता है एक जनरल राउंड, जो इसे हम लोग एचआर राउंड भी कहते हैं। तो उस एचआर राउंड में जाकर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को बेसिक सवाल पूछे जाते हैं कि कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, घर पे कौन कौन है, टू अंडरस्टैंड यू ऑन अ मोर पर्सनल लेवल। उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू जो होता है, या एक्चुअली मैं सेकंड राउंड कह रहा हूँ, हो सकता है सेम राउंड में ही आपको ये चीज पूछा गया है। सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू जो होता है वो होता है आपका टेक्निकल राउंड, जहाँ पर आपका टेक्निकल स्किल्स जज किया जाता है, इंक्लूडिंग टेकिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम और अ मशीन टेस्ट। तो अभी इस मंथ में हम लोगों ने एक जनरल डिस्कशन किए थे ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, क्या क्या करना है, किस तरह का एटीट्यूड रखना है। वो हम लोगों का प्लेसमेंट पोर्टल में ऑलरेडी अपडेटेड है, जो हम लोग सेशन लिए थे। अगर आपको पता नहीं कहाँ से देखना है तो इन दैट केस यू कैन गो टू प्लेसमेंट, मैं चैट बॉक्स में टाइप कर दे रहा हूँ, moopl.co.in। यहाँ पर आप लोग चले जाइए। यहाँ पर जाके आप लोगों को उस सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप लोग वो चेक कर सकते हो। तो आप लोग placement.moopl.co.in अगर वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को जितने भी सारे जॉब वैकेंसीज हम लोगों का अभी है अवेलेबल, वो भी आपको दिखेगा। प्लस हम लोग ये जो सेशंस कर रहे हैं, जैसे आज का ये जो सेशन ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आप लोगों को वहाँ पर अपलोड भी करके हम लोग दे देंगे, आप लोग वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो जनरल डिस्कशन का इंटरव्यू है वो आप लोग, जैसे मैंने कहा, शायद आप लोग मे बी यू हैव अटेंडेड, मे बी यू हैव नॉट, वो चेक कर लीजिए। लेकिन आज जो डिस्कशन होगा वो होगा टेक्निकल राउंड डिस्कशन। अब ये टेक्निकल राउंड डिस्कशन में हम लोगों को क्या करना है, किस तरह से करना है, वो हम लोग प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टू एक्सपेक्ट। जब एक इंटरव्यू में जाते हैं टेक्निकल राउंड में, हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपना खुद का जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब बीइंग एन इंडिविजुअल, जिसको आपको, मतलब जॉब के लिए आप जा रहे हो इंटरव्यू में, यू हैव टू कीप योर एक्सपेक्टेशन लो। आई एम नॉट सेइंग कि सैलरी का एक्सपेक्टेशन लो रखिए। कंपनी की तरफ से जो टेक्निकल राउंड होगा उस पे एक्सपेक्टेशन आप थोड़ा लो रखिए। अब क्यों लो रखें? तो रीजन इज कि आप वहां पर जाकर एक्सपेक्ट मत कीजिए बहुत हाई एंड पीसी आपको दिया जाएगा काम करने के लिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दिया जाएगा आपको काम करने के लिए, सब सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, पीसी एकदम फ्लॉलेस काम करेगा, ये सब एक्सपेक्टेशन एकदम मत रखिए। because most of the companies, they work with older generation softwares and older generation PC। द रीजन बीइंग, आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों है, हम लोग जब ट्रेडिंग कर रहे हैं आप लोग हमको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दिखा रहे हो, तो कंपनी क्यों नहीं कर रहा है? तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कंपनी यूजुअली क्या करता है, वो लोग पीसी या सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करते नहीं है। वो लोग, हो सकता है कि आप लोग अभी मे बी फोटोशॉप का या इलास्ट्रेटर का या कोई भी सॉफ्टवेयर का एकदम लेटेस्ट वर्जन से 2023 और 2019 20 ऐसा कुछ वर्जन सीख रहे हो, सीख कर वहां पर जा रहे हो। वहां पर शायद जाकर देखोगे कि वो 2015 वर्जन यूज कर रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर तो वो नहीं है, ये नहीं है, आप लोग जो नया ऑप्शन सिखाए तो वो नहीं है जिससे हम लोगों का काम आसान होगा। बस यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप लोगों को टूल्स दिया जाए, सिखाया गया है क्लास में, ट्राई टू स्टिक टू दैट बेसिक टूल से आपको ज्यादातर काम करना है। यू वोंट बी एबल टू use the, most probably you won't be able to use the advanced level tools or new tools which are easily readily available in the newer versions। नंबर टू, पीसी क्वालिटी। अब पीसी का क्वालिटी या पीसी का जो स्पेसिफिकेशन है वो हो सकता है कि एकदम, मतलब वो है ही नहीं उस टॉप नॉच का, स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, एंड यू विल से सर कहाँ आ गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। दिस विल हैपन।
बिकॉज अगेन दे हैव नो आइडिया। अगर एक बार कोई भी कंपनी, मतलब एक बार कोई एक्सपर्ट लेवल का कोई आ गया ना बंदा, somebody लाइक यू, और 2-3 महीने काम करने के बाद अगर तुम प्रूव कर देते हो कि देखिए सर ये तो काम ही नहीं कर रहा, मैडम देखिए ये पीसी काम नहीं कर रहा है, वो लोग ऑटोमेटिकली कहेंगे हाँ अभी तो काम नहीं हो रहा है तो हमको नया पीसी खरीदना है, नया सॉफ्टवेयर लेना है। इट्स जस्ट somebody needs to make them realize कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा एक इशू हो रहा है। You have to make them realize. So जैसे मैंने कहा, रूल नंबर वन इज लो एक्सपेक्टेशन। अब रूल नंबर वन का एक प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे अभी पूछ ही सकते हो कि सर आप तो कह रहे हो कि लो एक्सपेक्टेशन रखो, लेकिन जब मुझे काम दिया जाएगा वो लोग तो मांगेंगे हायर क्वालिटी, तो ऐसे लो एक्सपेक्टेशन पीसी में हम हायर क्वालिटी कैसे मतलब आउटपुट कैसे देंगे उनको। सो यू हैव टू स्टिक टू हायर क्वालिटी। नहीं, आप लोगों को समझना होगा कि हायर क्वालिटी आप बेसिक टूल से कैसे डाल सकते हो, दैट इज द ट्रिक। आप लोग अभी तक हो सकता है कि आप लोग एआई के बारे में सुने हो, और आप लोगों को पता है कि एआई में आप लोग कुछ भी प्रॉम्प्ट टाइप करते हो तो एआई में इमेज जनरेट होकर आ जाते हैं, दैट यू नो। बट जब आप कोई कंपनी में जाओगे, आपको ये सब फैसिलिटी दिया नहीं जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आपके पास जो जो अवेलेबल अभी कंपनी के में है उसी के ऊपर बेस करके आप मुझे काम दो। सो देयर इज नो एआई, देयर इज नो टूल विच विल मेक थिंग्स क्विकर। नहीं, तो आपको बेसिक टूल्स, इट्स लाइक यू आर इन अ जंगल, यू हैव स्टोन, रॉक्स एंड मे बी अ पीस ऑफ वुड। उसको लेकर ही आपको कुछ बनाना होगा अपना टूल, और बनाकर आपको सरवाइव करना होगा इन दैट जंगल। एंड इट्स अ वेरी हार्ड ट्रूथ। आप शायद बोल सकते हो कि सर तो गलत होगा, बट ये गलत नहीं है। दिस इज हाउ द कंपनीज वर्क, एंड आई एम नॉट सेइंग एवरी कंपनी, but you can expect only 30-40% of the companies are working this way. Obviously there are big names who actually doesn't compromise on these kind of things. They invest heavily on the PCs, softwares, better infrastructure, they do that. But हम लोग को नेगेटिव पहले समझ लेना है, तो जाकर हम लोग पॉजिटिव को एंजॉय कर पाएंगे वहाँ। There are other companies in Kolkata में, for example, there is a company called eZolz. eZolz. And they are like, they are one of our biggest recruiter. बहुत सारे students हमारे वहाँ पर काम करते हैं, web design and graphic design. When I went there to visit their their facility was so impressive. High-end PCs, latest softwares, everything was working. They had a huge floor, students were working. So I felt good. But in certain cases I have seen, even I have worked in certain ad agencies which are confined to one room, एंड उस रूम में सिर्फ 3 ही पीसी है, सॉफ्टवेयर है, बस उस पे काम करो। 2-3 पीसी है, उस पे काम करो। तुम कहोगे सर ये क्या, किस तरह का सेटअप है? बट ट्रस्ट मी, उस सेटअप के अंदर वी आई हैव वर्कड फॉर ब्रांड्स लाइक आर्सलान, आई हैव वर्कड फॉर सीएससी, आई हैव वर्कड फॉर मान्यवर एंड सो अदर ब्रांड्स, अजंता फुटवेयर। सो क्या है कि आप फर्स्ट टाइम जब जा रहे हो आपको लग रहा है कि भाई ये छोटा सा एक रूम में ये क्या कंपनी है, बट एड एजेंसीज ऐसे ही होते हैं। इफ यू वर्किंग इन एड एजेंसीज छोटे से मोटा एड एजेंसीज ऐसे ही होते हैं, एंड उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जब अंदर काम करने बैठोगे तब पता चलेगा बाप रे इतने सारे क्लाइंट्स हैं। स्लोली एंड श्योरली दे विल ग्रो, दे विल एक्सटेंड देयर सेटअप। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं जो एजेंसी के साथ जिस एजेंसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वहाँ पर मैं काम कर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, right now they have like they have taken a two-storied building जहाँ पर they have expanded their setup. Right now they have like more than 40-45 PCs and multiple people are working. तब तो एक ही बंदा था जो जाकर का मतलब क्लाइंट डील करता था, जिसे हम लोग क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव के पास जाते थे, वहाँ से काम लेते थे और डिजाइनर को आकर समझाते थे बॉस ये करना है।
Now they have multiple client servicing executive, multiple designers, and yes, they are working well. So expectation अगर low होगा ना, you will be able to pass on to the next part. Next point is किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं in technical round. And yes, अगर जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोलूंगा तो आप लोग कहेंगे सर ये किस तरह का सवाल है. So they may ask you what is the difference between RGB and CMYK, and you will say sir ये तो एक बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है. तो RGB CMYK ऐसा एक सवाल पूछा जाएगा हमसे. हाँ पूछा जाएगा. आपके लिए ये बेसिक है, लेकिन डे टू डे एक्टिविटी के लिए ये दोनों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए एक फाइल पे काम कर रहे हो और आपने कहा ये RGB है, CMYK है, आपने ख्याल नहीं किया, प्रिंट फाइल है, आपने RGB में डिजाइन कर दिया, उसके बाद कहा ओहो हो ये तो गलती हो गया. वो बहुत बड़ा गलती है. सो बीइंग अ डिजाइनर you need to know the difference and you need to know the application as well. So आपको ये समझ लेना है कि जब आप डिजाइन कर रहे हो, एप्लीकेशन किस तरह से कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड ये टेक्निकल इंटरव्यू में वो लोग चेक करेंगे कि बॉस ये क्या है, वो क्या है. सो फर्स्ट, so number 2, get ready for the basic questions. Difference between RGB and CMYK. Difference between vector and raster. अगर एक लोगो डिजाइन करेंगे तो कौन सा ग्राफिक यूज करना अच्छा होगा, रास्टर ग्राफिक और वेक्टर ग्राफिक. अच्छा चलो ये क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछते हैं अभी. इफ आई प्रोवाइड यू टू प्लेटफॉर्म, एक है रास्टर ग्राफिक, एक है वेक्टर ग्राफिक, एक लोगो डिजाइन बनाना है, तो कौन से ग्राफिक में हम लोग करेंगे या करना चाहिए आपको लगता है, बताइए. आंसर बताइए प्लीज. अनम्यूट करके बोल सकते हैं या चैट बॉक्स यूज करके भी बोल टाइप कर सकते हैं. बताइए. I want to design a logo. So I want to design a logo. So which platform should I use? Raster graphic or vector? Okay. So Jishu, Nikita, Bubai, designer Bubai Kamakar, I don't know his name exactly. Obishikta, Dia, Khushbu, Shoikot, Swati, Runa, Orpita, Somopriya, Tania, everybody is saying vector graphic. So as Ishan, Piju, Shreya, okay, Shreya Shaha, so more Pritha, okay, Tanvi, Sonali. So most of you are saying like most नहीं सभी आप कह रहे हो, not most. Everyone is saying vector graphic. Good. My Omlan is also saying vector graphic. Okay, thank you. My next question to you is why vector graphic? Okay, Shushmita is saying I don't know. Okay, no problem. आज तो यही सभी डिस्कस कर रहे हैं, so I will definitely clear your doubts. तो वेक्टर ग्राफिक क्यों, वाई वेक्टर ग्राफिक, अब ये सवाल का आंसर कोई दे सकता है क्या? यस सर. यस खुशबू. सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट इफ अगर हम उसको स्केल अप और डाउन करेंगे तो क्वालिटी खराब ना हो, दैट्स व्हाई वी यूज वेक्टर ग्राफिक. ओके. ओके, थैंक यू खुशबू. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू जॉइन खुशबू टू प्रोवाइड मी एन आंसर. अच्छा, अभिषेकता हैज रिटन इट डजंट पिक्सेलेट. ओके फाइन. और कोई कुछ कहना चाहता है? Anybody else would like to add up anything at all? No one? अरे किसी को कुछ तो आंसर. अच्छा, अपूर्व is saying small file size and it's versatile. Okay. Swati is saying scale to fit large print designs or scale down to fit smaller designs. Okay. Uh, I understand. I'm getting the gist. आप लोग जो कह रहे हो I understand कि पिक्सेलेट नहीं होगा, फिट कर सकते हैं. या
But the reason is you are all right. And if you give this answer to the interviewer, they will also say you are right. But थोड़ा technically समझ लेते हैं answer को. Now, vector graphic is based on mathematical equations and geometrical shapes. अच्छा, Rishuk has written they can be scaled up and down size without any losing quality. Okay. So, vector graphic is mathematical equation and geometry shape based graphic. Raster graphic is pixel based. हम लोग जब भी raster graphic को zoom करते हैं, we get to see the pixels. चलो सॉफ्टवेयर ऑन करके दिखाते हैं तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर. लेट मी स्विच ऑफ द सॉफ्टवेयर फर्स्ट एंड देन आप लोगों को मैं ओके. So let me share the screen now. I am using Photoshop for the time being. Okay. So in Photoshop, what I'm going to do is, can you see my mouse moving? एक बार प्लीज थोड़ा कंफर्म करो मेरा माउस मूव हो रहा है. आप लोग देख पा रहे हो क्या? Anybody can see the cursor? I don't think so. अच्छा. No, sir. हाँ. Yeah. Okay. Let me change the screen mode. Just a second. No, sir. हाँ, I got it. I got it. Just a second. Let me change the screen mode. वो uh, I think now you can see my screen. हाँ. Okay. Fine. तो चलो एक इमेज ले लेते हैं पहले. So I go to open and I go to the. I have few images with me. Study sources, images. बहुत सारे images हैं. I go to faces. मेरे पास एक faces folder है. So I take one image, any image. Let's say this one. Okay. अभी इस इमेज को लेकर मैं जूम करता हूँ so that you can see the pixels. I think everybody can see the pixels now. Yes, sir. Yes. पहले ये समझ लेते हैं because this is another part of the question, technical question that what is. क्योंकि आप जब कहोगे कि raster graphic is based on pixel या आप अगर कहोगे कि vector graphic does not pixelate तो वो पूछ सकते हैं what is pixelate. तब आप कहोगे जूम करने से पिक्सल दिखाया तब पूछा जाएगा तो पिक्सल क्या होता है. तो पूछा जाएगा पिक्सल क्या होता है. तो पिक्सल क्या होता है. सो बेसिक डेफिनेशन इज कि पिक्सल आर स्मॉल डेटा बॉक्सेस. देखो ये जो स्क्वायर है इट्स अ स्क्वायर बॉक्स containing data of the image of that particular location. इसका मतलब क्या है. ये जो बॉक्स है मान लो ये जो बॉक्स है. चलो मैं थोड़ा इरेजर टूल लेता हूँ. ठीक है. और मैं इरेजर टूल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या कर रहे हैं हम. मान लो ये जो इरेजर टूल से मैंने एक क्लिक किया और ये पिक्सल डिलीट हो गया. आप देख रहे हो व्हाइट कलर का डॉट. अगर नहीं दिखाई दे रहा मैं थोड़ा सा ज्यादा कर दे रहा हूँ.
ओके। अब देखो, अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पिक्सल्स मैंने डिलीट कर दिए यहाँ से। अगर मैं इस इमेज से 9 पिक्सल्स डिलीट कर दे रहा हूँ तो एक्चुअली क्या हो रहा है, बेसिकली क्या है, इस लोकेशन का जो इंफॉर्मेशन है, मतलब ये एक एक पिक्सल का बॉक्स एक लोकेशन होता है। अगर उस लोकेशन से एक पिक्सल को हम हटा देते तो उस लोकेशन का पूरा डेटा लॉस्ट हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये बताना है कि पिक्सल आर बेसिकली अ काइंड ऑफ अ डेटा बॉक्स, स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस, रिमेंबर द टर्म स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर होता है। These are small tiny square boxes which contains data of the image of that particular location. अगर मैं एक पिक्सल को हटा देता हूँ, उस लोकेशन, उस इमेज का उस पर्टिकुलर पॉइंट लोकेशन से उस इमेज का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। क्या क्या डेटा होते करता है, कलर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो कलर है, किस तरह का कलर है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नोटिस, मैं थोड़ा और भी जूम करना चाहता हूँ, इफ यू नोटिस अलग अलग शेड कलर है। मैं थोड़ा कलर फोरग्राउंड पिक कलर को ले लेता हूँ और यहाँ पर मेरा पिक कलर है, तो मैं अगर अलग अलग क्लिक कर रहा हूँ, ये कलर एक है, नोटिस दिस बॉक्स। ओके, यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको नोटिस कीजिए, ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, सब देखो अलग अलग कलर है। मतलब एक स्किन के टोन पर अलग अलग शेड्स है या टेंट्स है। तो पिक्सल क्या हो रहा है, पिक्सल बेसिकली अलग अलग ये इंफॉर्मेशन होल्ड करके रख रहा है। मतलब ये जो आप स्किन देख रहे हो, आपको लग रहा है ये फेस है और स्किन टोन इनका सेम है, लेकिन अगर आप सेम में भी जाते हो, मान लो ये जो व्हाइट जोन है यहाँ पर भी हम अगर जूम करते हैं तो देखो ये एक टोन है, ये एक टोन है, और अगेन ये और एक टोन है। तो अलग अलग देखो व्हाइट के अंदर ही कितने सारे टोन्स इसके सामने हैं। सो पिक्सल बेसिकली होल्ड द कलर इंफॉर्मेशन, लोकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ दैट इमेज। हम डिलीट कर देंगे, वो इंटायर कलर और लोकेशन इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगा, लोगों के पास कुछ रहेगा नहीं समझने के लिए। अच्छा, आई थिंक ओनिश हैज रेज्ड हिज हैंड। ओनिश, बोलो, आपको कुछ पूछना है तो बोलो, एंड यू कैन स्पीक इन बंगाली, यू कैन स्पीक इन हिंदी, नो प्रॉब्लम। ओनिश কিছু বলবে? आई थिंक ओके, एनीवेज ओनिश इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, बट यहाँ तक आप सबको समझ में आया Yes, sir. कि Yes, sir. कि पिक्सल क्या होता है। आई थिंक इंटरव्यू में जाकर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को कि पिक्सल क्या है। नो, दिस इज पिक्सल। तो raster graphic is made up of pixel and we get these is data from this point। हो गया पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अब आते हैं raster graphic में। चलो इलास्ट्रेटर ऑन करेंगे अभी। अब इलास्ट्रेटर ऑन कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ ऑन कर सकते हैं, जो भी चाहे। मैं इलास्ट्रेटर ऑन कर रहा हूँ। चलो इलास्ट्रेटर ऑन हो गया है। मैं एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। आई डोंट नो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है या नहीं, एज सच मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो आई गो टू न्यू फाइल, मैं क्रिएट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, पेन टूल लिया मैंने, एक क्रिएट कर ले रहा हूँ कुछ।
ऐसा क्रिएट कर लिया। यू कैन फिल अ कलर, चलो कलर भी फिल कर देते हैं, इसमें क्या है। ओके, अब इसको जूम करते हैं। वी आर गेटिंग नो पिक्सल्स। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर बेस किया हुआ है। लेकिन अगर ये ट्रिक क्वेश्चन होगा, अगर किसी ने कहा तुमको कि ये जो मैंने बनाया है, इसको अगर जेपेग में सेव करेंगे तो ये क्या होगा, वेक्टर रहेगा या रास्टर रहेगा, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? So raster graphics. दिया इज सेइंग रास्टर, बाकी भी थोड़ा आंसर करो। बोलो भाई। Raster. Originally is not sure, but saying raster. Runa is saying raster. Okay. Okay. So the trick question का आंसर ये है कि ये raster हो जाएगा। अगर JPEG या PNG, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग नोट करना चाहते हैं कर दे तो कर सकते हो। JPEG, PNG, TIFF, ये सब raster ग्राफिक फॉर्मेट है। इसमें सिर्फ rasterize ही होगा। These are raster ग्राफिक फॉर्मेट। ठीक है। वेक्टर में क्या है? वेक्टर में कुछ है, किसी को पता है? SVG. SVG। ओके, तो वेक्टर में पीडीएफ भी होता है, क्योंकि पीडीएफ वेक्टर को वेक्टर इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकता है। ओके, पीडीएफ, एसवीजी, ईपीएस। थोड़ा छोटा कर देता, बहुत बड़ा कर दिया मैंने थोड़ा। हाँ, इट विल बी मच मोर। ओके, अब हो सकता है कोई आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछे। यूजुअली पूछते नहीं, पूछ सकते हैं, स्पेशली समथिंग लाइक पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? Portable document format. ओके, थैंक यू श्रेया। आई थिंक श्रेया आंसर दिया, राइट? Yes, sir. ओके, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई। हाँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एसवीजी का किसी को पता है? Yes, sir. बोलो। So, बोलो। scalable vector graphics. स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। और ईपीएस का होता है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पर पीएनजी, टिफ, ये सब का फुल फॉर्म आपको पूछा नहीं जाएगा, वैसे भी इसका भी फुल फॉर्म पूछा नहीं जाएगा। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता रहा हूँ, ये भी हम बता दे रहे हैं। आई थिंक यू नो, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू रिपीट माई सेल्फ। जेपेक का किसी को पता है? गूगल में ना करो तो अच्छा है, अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। बोलो। चलो मैं ही लिख देता हूँ, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, पीएनजी। पीएनजी किसी को पता है? Portable network graphics. पोर्टेबल IS. नेटवर्क ग्राफिक। एंड टिप का है टैग इमेज
टिफ हम लोग यूजुअली प्रिंट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फोटो ऑफ हाई क्वालिटी, मतलब हम लोग जब कोई फोटोग्राफी करते हैं एंड दैट विल बी यूज्ड इन से फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन वर्क, सपोज मॉडल फोटोशूट किए फॉर एन एडवर्टीजमेंट, वो सब टिफ में हम लोग लेते हैं ताकि हम लोग बेटर क्वालिटी आउटपुट निकाल सकते हैं, एंड इट्स वेरी गुड फॉर प्रिंट। जैसे जेपेग पीएनजी में हम लोग प्रिंट ज़्यादा नहीं करते, जेपेग में प्रिंट होता है, ऐसा नहीं क्यों नहीं होता है, बट यू नो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स इन इट। वेक्टर में पीडीएफ एसवीजी ईपीएस कर सकते हैं। अच्छा, पीडीएफ हम लोग रास्टर ग्राफिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वी कैन यूज दैट, दैट इज नॉट एन इशू, वो भी हम लोग कर सकते हैं, बट दीज आर दी यूजुअल वन। अच्छा, वेक्टर मतलब पीडीएफ में लिख दिया, उसके बाद तू कहोगे दिस इज लाइक कॉमन यूज्ड इन बोथ, ठीक है, सॉरी, यूज्ड इन बोथ, ओके। थोड़ा छोटा कर देते हैं, इनके बाहर चला जा रहा है, हाँ, दिस इज नाइस। आया क्लियर ये? अगेन दिस सेशन ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऑफ कोर्स आप, हो सकता है कि कुछ मिस हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट विल बी अपलोडेड इन द प्लेसमेंट पोर्टल, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। नाउ, और क्या सवाल आपको पूछा जा सकता है? ये तो हो गया रास्टर वेक्टर का डिफरेंस, और फोटोशॉप का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और क्या सवाल पूछा जा सकता है? ओके, नेक्स्ट इज स्टेप्स। स्टेप्स मतलब, अच्छा आई एम सॉरी, तब मैंने चैट बॉक्स चेक नहीं किया था। निकिता, अभिषेकता, खुशबू, रिशुक एंड हैज रिप्लाइड, सो आई एम सॉरी, मैं चैट बॉक्स तब चेक नहीं कर रहा था। एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अभी व्हेन वी आर वर्किंग ऑन लाइक इन इन द थर्ड पॉइंट, कि स्टेप्स वाइज क्या पूछा जा सकता है। स्टेप्स मतलब, मान लो तुमको पूछा गया, अच्छा ब्रश टूल है, ब्रश है तुम्हारे पास, फोटोशॉप का ब्रश, एक ब्रश फाइल आपने इंटरनेट से डाउनलोड की। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, आप मान लो एक ब्रश फाइल इंटरनेट से डाउनलोड किए फ्रॉम गूगल, फ्रॉम दी वट एवर वेबसाइट यू हैव। अब ये ब्रश फाइल डाउनलोड तो हो गया है, अब इसको आप फोटोशॉप में कैसे यूज करेंगे? एनीबडी नोज द आंसर? मैंने एक ब्रश फाइल डाउनलोड किया है इंटरनेट से, अब इसको फोटोशॉप में मुझे यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे? बोलो। वी যে জিপ ফাইলটা আমরা ডাউনলোড করব ওটার মধ্যে যেটা এবিআর ফাইল রয়েছে ওইটাকে ইনস্টল করে দিলেই মানে ইনস্টল হয়ে যায়, মানে ফটোশপে চলে আসে এটা। Okay, okay. Thank you, Shreya. Abhishek is also saying the same thing. Anybody else? হ্যাঁ, ওটাকে সি ড্রাইভের প্রোগ্রাম ফাইলে ফটোশপে গিয়ে ওখানে পেস্ট করতে হবে, তারপরে ফটোশপের ভিতরে গিয়ে আমাদেরকে ওটাকে ম্যানেজ করতে হবে। Okay. Shushmita is saying, acha, thank you, Shahan. Shushmita is saying download it and double click on the file and then install. Okay. What else? Anybody else? These are the things you need to learn. ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन का सवाल आप लोग, मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा उसका आंसर आप लोग सही नहीं दिए। Abhishek is saying we need to import the brush. Yes, but how? तुमने तो कहा we need to install the brush, right? Then we need to import, right? So let me get into that. Screen share वापस से हम कर लें। From the settings menu on the brush menu. Okay.
तो आई थिंक सब देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन? यस सर। यस एक मिनट, मैं इसे साइड में रख रहा हूँ so that I can see। अब ब्रश टूल ले लिया मैंने, ओके। तो दिस इज माय ब्रश टूल। हम चेक कर लेते हैं whether it's working। yes it's working। अब मुझे एक नया ब्रश चाहिए, तो मेरे पास एक ब्रश का पूरा कलेक्शन है। लेट मी शो यू माय कलेक्शन। फोटोशॉप ब्रशेस, देखो मेरे पास ये पूरा एक ब्रश का पूरा कलेक्शन है, बहुत सारे ब्रशेस हैं। सो आई वांट टू गो इनटू, लेट्स से मैं पहले एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, एनीथिंग लाइक से लेट्स गो टू वेब, मोस्ट कॉमन, ओके। ये आर्टबोर्ड हमको नहीं चाहिए, हाँ ओके। एंड आई वांट टू फिल इट विद वाइट कलर। एंड आई टेक अ न्यू लेयर जिस पे मेरा ब्रश से काम करेंगे हम। दिखा दिया आप लोगों को ऐसे काम करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास इतने सारे ब्रश है, आप लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ठीक है। तो कुछ हुआ नहीं। इट ओपन माय फोटोशॉप बट इस पे इनडायरेक्टली कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर भी तो दिखा नहीं रहा है। लेट मी वर्क ऑन। ये पॉप इन ब्रश मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पर देखो ये नीचे वाला सेक्शन में आ गया है, ठीक है। तो ये अगर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हमको मिलेगा। फाइन, ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस, अभी कुछ देर पहले शायन कह रहा था कि सर उसको कॉपी करके प्रोग्राम पर, नहीं, वो कोई प्रोसेस ही नहीं है, वो गलत प्रोसेस है। मैं आप लोगों को दूसरा प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे इजियर प्रोसेस तो ये है कि आप डबल क्लिक कीजिए किसी में भी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं लेट मी चेक। बियॉन्ड द मिस्ट नाम का ये है, इस पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं, सो ब्रश लो, अब जाओ नीचे, एकदम नीचे देखो ये आ गया बियॉन्ड द मिस्ट, ठीक है। और अगर अब मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर ले लिया है, चलो कोई बात नहीं, मैं अगर ऐसे कोई भी एक ऐसे ले रहा हूँ, इसे थोड़ा साइज छोटा करते हैं, just to set the canvas like this, just click, done, okay। another process is settings बटन है, यहाँ पर क्लिक करो, go here import brushes, और जाकर वो जो फोल्डर है, मेरा फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उस फोल्डर में चला जाओ और वहां से तुम सिलेक्ट कर लो। से क्लाउड ब्रशेस मैंने ले लिया, जस्ट साइज छोटा कर लो, क्लाउड, क्लियर। दो प्रोसेस है, नंबर वन डबल क्लिक करो, सबसे क्विक प्रोसेस, एंड नंबर टू है सेटिंग्स में जाकर इंपोर्ट ब्रशेस करके उस फोल्डर को सिलेक्ट करो। और कोई प्रोसेस नहीं है। अभी कुछ देर पहले शायन कह रहा था, आई अंडरस्टैंड, वो एक प्रोसेस था, कोई यूज नहीं करता, ठीक है। और ब्रशेस ना, जैसे तुम लोग कह रहे थे कि डबल क्लिक करने से इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल नहीं होता है, वो डबल क्लिक करने से डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाते हैं, इट डजंट इंस्टॉल, वो इंपोर्ट हो जाता है वो फाइल, दैट्स इट।
तो ये और एक पॉइंट आ गया आप लोगों के पास कि आप लोग जब ब्रशेस को लेकर या ऐसे कोई बेसिक सवाल आपको पूछा, सॉरी, आपको जब भी कोई बेसिक सवाल ब्रशेस के बारे में या कोई भी सॉफ्टवेयर के बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दिखाना है कि आप स्मार्ट काम करते हो। देयर आर टू वेज ऑफ वर्किंग, हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग. Smart working is also equivalent to a hard working, but the hard working doesn't mean you are working smart. There are two different avenues. आपको स्मार्ट वर्किंग समझना है. आप अगर कहोगे ऐसे ऐसे करके वो वहां पर जाकर ऐसे करेंगे, वो लोग कहेंगे भाई इसको पता नहीं कुछ. और अगर आप कहोगे कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, तो यू आर राइट. जैसे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी डन कोरल ड्रॉ, बट कोरल ड्रॉ का मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को. और ये सवाल जब मैं मतलब दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोग कहोगे कि हाँ सर. और ये इंटरव्यू में पूछा गया है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने बात किया तो कहा कि सर ये ऐसा पूछा गया है. तो वही सवाल मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. Just a second. What are you doing? Software. Just a second. हाँ, okay. I take a new document. कुछ भी, any document. ठीक है. अब ये कोरल ड्रॉ का ये सवाल होता है कि अगर मुझे पेज साइज, ये जो मेरा पेज का साइज है जो है A4, आप देख रहे हो यहाँ पर A4 सिलेक्टेड है, तो A4 साइज का ये जो पेज साइज है, इसके साइज का अगर मुझे एक रेक्टेंगल लेना है, पेज साइज का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हाँ, क्यों बोलबे? Anybody like? পেজের উপর ডাবল ক্লিক. ওকে, পেজের উপর ডাবল ক্লিক না, নো. रेक्टेंगुलर पे डबल क्लिक सर. हाँ, तो देयर आर टू वेज. लेट मी शो यू वन. हार्ड वर्किंग इज आप यहाँ के जाए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे ड्रॉ किए. ओके. मीडियम हार्ड वर्किंग, आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किए, फिर यहाँ पर आपने 210 297 करके रेक्टेंगल को A4 साइज के बना दिए. सबसे स्मार्ट वर्किंग, जस्ट डबल क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल. So interviewers will actually look into this कि भाई इसको टेक्निकली कितना साउंड है, कितना पता है इसको, इस पर वो लोग ध्यान ज्यादा देते हैं. ओके. So these are the small things you have to work on. ये जब आप लोग सीख जाओगे, ये जब आप लोग प्रॉपरली समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है. अच्छा, सॉरी, एज आई एम सॉरी कि अभिषिक्ता का मैसेज मैंने देखा नहीं था. अभिषिक्ता अनम्यूटेड हरसेल्फ एंड आंसर्ड. ओके. सो ये जो सब पॉइंट्स है टू वर्क स्मार्ट, these are the things that really matters in the interview, on the interview table. आपको काम दिखाना है कि आपको जल्दी से पता है, आप जल्दी से काम कर सकते हो. सो थिंक अबाउट दिस. शॉर्टकट कीज ज्यादा यूज करना. अलग अलग शॉर्टकट कीज आपको पूछा जाएगा कि कौन सा क्या शॉर्टकट की है, किस तरह से, क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ वहां से पूछा जाएगा. यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि आप जब सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर का इन डेप्थ आपको पता है, then you will be able to work much more better. अच्छा, ये टेक्निकल सेशन मैं इसलिए यहाँ तक रख रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल सेशन हर महीने ही होगा. हम लोग हर महीने एक ना एक छोटा छोटा करके टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग क्या था? प्लीज एनीबडी हेल्प मी आउट. मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या था टेक्निकल डिस्कशन का, आज जब स्टार्ट किए थे? Difference between RGB and CMYK mode.
वो तो टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किए थे, लो एक्सपेक्टेशन। सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे जो है टेक्निकल क्वेश्चंस, किस तरह का बेसिक क्वेश्चन। एंड नंबर 3 पॉइंट है कि जब आप काम कर रहे हो या आपको जब पूछा जा रहा है कि टेक्निकल साउंड, आप टेक्निकली कितना साउंड है, जो आपको मशीन का शॉर्टकट कीज, मतलब सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट कीज या क्विक एक्सेस आपको पता है या नहीं, ये सब चीज पहले आपका चेक किया जाएगा। देन दे विल डिसाइड टू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड, जो है आप लोगों का मशीन टेस्ट। एंड मशीन टेस्ट क्या होता है, किस तरह होता है, क्या टेस्ट होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस on the next month, February month meeting, which is approximately I think technical round होगा 28 February। आप लोग डेट नोट कर लीजिए, 28 एंड ऑफ द मंथ होगा आप लोगों का टेक्निकल राउंड का वापस से इंटरव्यू मीटिंग, जिसमें हम लोग डेमो टेस्ट आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह का डेमो टेस्ट दिया जाता है, कितना टाइम दिया जाता है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, ये सब कुछ हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? अच्छा, एनी क्वेश्चन on today's session? Any question you would like to ask on today's session? Yes, sir. You said that we can load brushes by double clicking. Will that be permanent? It will stay. It will stay. But I always suggest, because you know, over the years when I worked, this particular folder what I showed you, my brushes library, my images library, these are my permanent things. I carry it with me. It is in my home PC, it is in my office PC, and even I would like wherever I go to like colleges or centers, I usually try to carry it with me, because obviously students have a lot of questions and I need to show them something. So अगर images या brushes मेरे पास handy रहा तो obviously I will be able to take it out from my folder and I would able to show them. But but of course that is again another thing. It is not always possible to carry this everywhere. But again, I try at least. तो अपना खुद का ना एक डेटाबेस रहना चाहिए, ब्रशेस का, इमेजेस का। You don't know where it will be required, especially brushes. Brushes or fonts. Fonts is another important thing. Font आप ना हमेशा एक बैकअप रखिए, क्योंकि फॉन्ट का क्या है, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अब ये देखिए मेरे पास ये ब्रशेस का, आप लोग देखिए कि मेरा पूरा एक ब्रशेस का कलेक्शन है। अब अगर सी ड्राइव में जाकर व्हेन आई गो टू दी विंडोज एंड आई गो टू दी फॉन्ट, तो लेट इट लोड। तो देखिए इतने सारे फॉन्ट्स हैं जो अलग अलग कलेक्शंस में हैं। ये सब फॉन्ट्स का एक बैकअप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं मशीन अगर क्रैश हो गया तो सी ड्राइव फॉर्मेट होता है। सी ड्राइव फॉर्मेट होने का मतलब ये है कि पूरा फॉन्ट फाइल डिलीट हो जाएगा। फॉन्ट फोल्डर का पूरा एक बैकअप रखिए अपने पास, ताकि जब भी चाहे हम जब डिलीट हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास ये फॉन्ट फोल्डर है। कीप दैट थिंग इन माइंड। ओके, दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्रैक्टिस, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि आप कितना, यूजुअली मैंने ये क्वेश्चन फेस किया हूँ, दैट कितने इंटरवल में आप लोग अपना पीसी का बैकअप लेते हो। दे मे आस्क यू द इंटरवल जहाँ पर आप पीसी का बैकअप लेते हो अपना खुद का। डू यू एवर डू अ बैकअप और नॉट? They will ask you this question. They may ask you this question. Not will. They may ask you this question. तो आप पीसी का बैकअप कैसे लेते हो, क्या क्या बैकअप लेते हो? They will love to know that. एंड अगर सही आंसर उनको मिलने लगे तो दे विल आंसर, ओह दिस इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड कैंडिडेट, बैकअप भी लेता है इमेजेस का, फॉन्ट्स का, प्लस इसको
स्मार्ट तरीके से काम कैसे करना है पता है, टेक्निकल नॉलेज भी है, you will pass the round. These are the things very important. You have to plan properly and you have to accordingly answer. आंसर क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, हाँ सर मुझे लगता है कि ऐसा होता है, अरे ये श्योर नहीं है, तो you have to assure them that I know everything. That is the part you have to work on. You have to be very confident. आप ऐसे फ्लोटिंग आंसर्स नहीं दे सकते हो, हाँ सर थोड़ा बहुत पता है, कर लेंगे सर, देखना पड़ेगा। अगर नहीं पता है, नो सर आई डोंट नो, बट इफ यू गिव मी ट्रेनिंग, जो मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था, इफ यू गिव मी ट्रेनिंग आई एम रेडी टू डू इट। या तुमको पता है, यस आई नो दैट, एंड कॉन्फिडेंट रहो। देखा था सर, भूल गया हूँ, अरे अभी तुम भूल गए हो तो मेरा काम क्या याद रखोगे। सो डोंट से एनीथिंग नेगेटिव। टेक्निकल राउंड इंटरव्यू में बी वेरी पॉजिटिव, because the person who is asking you the question, he is from a technical background and he or she will try to cross you every point possible. So don't give them loose answers. हाँ सर, लगता है, शायद सर, मैम, I think so, ऐसा ही होता है. Don't give these kind of answers. Okay? Any other question? Any question? Fine. So I am going to end this meeting today. This recording will be available maybe tomorrow onwards in the placement portal. If not by tomorrow, by 1st February, this recording will be available in the portal. So you can check the recording once again. Okay. Thank you, students, for joining. And we're going to meet you again on the next month. Goodbye, everyone.